मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर समझने वाले हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका रिलेशन जो है मैथ से भी है और फिजिक्स से भी है। सो इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। अगर लास्ट वीडियो के लास्ट तक जो है आपको ये सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट चीज की वेक्टर किसे कहेंगे, तो वेक्टर है एज मैग्नीट्यूड्स एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप्स है मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। तो ये सब टाइप्स ऑफ वेक्टर है जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी। पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहेंगे, तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो है जीरो होगा। ठीक है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि वेक्टर में तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट होता है। तो जीरो वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पर होगा, कोइंसाइड्स होगा। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसको जो है डिनोट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर में वेक्टर का साइन देते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर को इस तरह डिनोट करते हैं। जीरो वेक्टर का कोई एक डिफिनाइट डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन तो होता है लेकिन डिफिनाइट डायरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। मैग्नीट्यूड रहेगा तब ना उसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसलिए इसका कोई डिफिनाइट डायरेक्शन नहीं होता है। इसको ओ जीरो के ऊपर में वेक्टर्स के साइन से डिनोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैविंग डायरेक्शन, है ना। मतलब जिस वेक्टर में का मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका डायरेक्शन तो होगा ही, तो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे ए एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो उसको डिनोट करेंगे ए के ए कैप। ए कैप से जो है यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए अगर एक वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। ए कैप का फॉर्मूला भी ऐसे होता है जो आपको आगे चलकर समझ यूज भी करना है। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए का मोड। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहेंगे, को इनिशियल। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए नंबर ऑफ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। ओके, मतलब जितना भी वेक्टर हो अगर सभी का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे अगर डायग्राम से समझा जाए तो मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, इससे एक वेक्टर इधर की तरफ चला गया, ये ए वेक्टर इधर की तरफ चला गया, ये बी वेक्टर, और ये मान लीजिए सी वेक्टर है। मतलब कितना भी वेक्टर हो सकता है लेकिन सभी का इनिशियल पॉइंट जो है एक ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। को इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर किधर भी हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में सभी वेक्टर हो सकते हैं और सभी का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, अब है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में डिफरेंस समझना पड़ेगा। कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं द वेक्टर्स which is parallel to each other. The vectors, a number of vectors which is parallel to each other. इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर हो तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट डायरेक्शन में, उसे लेना देना नहीं है, दोनों पैरेलल होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यह ए वेक्टर हुआ, ठीक है, ये बी वेक्टर हुआ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, तो इसको भी कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एक तीसरा वेक्टर हो जो इसके पैरेलल हो, सी वेक्टर, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है। ए बी सी, these are all collinear vectors because they are parallel to each other। मतलब पैरेलल होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर का यही पहचान है कि पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक लाइन के ऊपर में भी कोलिनियर वेक्टर हो सकता है, जैसे ए के ऊपर में जो है ऐसा सी, तो इस टाइप का भी वेक्टर हो सकता है ना। तो कोलिनियर वेक्टर मींस एक लाइन में भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इसके बाद है, एक मैं डायग्राम रन देता हूँ। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स, मतलब कोलिनियर वेक्टर में ही थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर बनेगा। मतलब कोलिनियर वेक्टर का एक्चुअल में टाइप्स हो गया, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स।
कैसे? तो इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? द कोलिनियर वेक्टर्स, ये भी एक कोलिनियर वेक्टर ही रहेगा, whose magnitude and direction is same। ठीक है, ऐसा वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो उसको बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और एक चीज और कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग एरो के लेंथ से डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है दोनों का एरो का लेंथ जो है सेम है, तो इससे ये समझा जाता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। लेकिन ये दोनों में क्या था, ए का लेंथ, एरो का लेंथ छोटा था, बी का एरो का लेंथ बड़ा था। इसका मतलब यह हुआ कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। इक्वल वेक्टर में क्या होगा, दोनों का लेंथ भी सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, अब निगेटिव वेक्टर क्या है? तो जस्ट अपोजिट टू द इक्वल वेक्टर। अगर यह ए है, ठीक है, और यह बी है, दोनों का लेंथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसमें माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है कोस मतलब 180 डिग्री होता है ना, और इसलिए जो है ए वेक्टर जो होगा इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स। तो मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड है यह एग्जांपल। इससे इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इससे यहाँ पर देखा जाए कि ए का डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों का लेंथ जो है सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर स्ट्रक्चर है। स्क्वायर स्ट्रक्चर का वेक्टर, स्क्वायर स्ट्रक्चर में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो इसका इधर है, इसका इधर है, मतलब दोनों अपोजिट है। मतलब ये कौन सा वेक्टर का एग्जांपल हुआ? ये निगेटिव वेक्टर का एग्जांपल हुआ। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव वेक्टर के रूप में ए वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ये दोनों निगेटिव वेक्टर का एग्जांपल हुआ। अगर बी और डी को देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, तो इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर, मतलब बी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या हुआ? इक्वल हो गए। और यहाँ पर देखा जाए तो कोई इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा? तो कोई इनिशियल वेक्टर मींस एक ही पॉइंट से स्टार्टेड जितना भी वेक्टर होता है उसको कोई इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए और डी दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये दोनों जो है, ये यहाँ पर एक ही एग्जांपल होगा कोई इनिशियल का, क्योंकि इस पॉइंट पर देखा जाए तो बी जा रहा है और ये इसमें इंटर कर रहा है, बी इधर से निकल रहा है, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं हुआ। यहाँ से भी ये भी कोई इनिशियल वेक्टर का पॉइंट नहीं है, तो ये जो इस पॉइंट पर ये ए निकल रहा है और डी भी निकल रहा है, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। मतलब ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, या कोलिनियर का वेक्टर का क्या क्या एग्जांपल होगा? तो ये दोनों एक दूसरे का कोलिनियर मतलब पैरेलल है। कोलिनियर के लिए कंडीशन है बस पैरेलल होना चाहिए। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो गया है। ए और सी भी होगा कोलिनियर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ये भी कोलिनियर वेक्टर हो गया।